सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि झारखंड की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही महागठबंधन की सरकार है, हमारा एक 100% एक सच्ची निष्ठा से प्रयास रहा कि हम लोगों को रोजगार डिलीवर करें, नौकरी डिलीवर करें, समय से यहाँ परीक्षा कराने का भी प्रयास सरकार ने किया है। और मैं इस बात को इसीलिए भी बोल रही हूँ कि कई सारे बैठक में मैं हिस्सा भी रही हूँ। पहली बात, जिस तरह से पूरे देश भर में जो पेपर लीकेज का मामला है, आज किसी भी सरकार का वो जो कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम कंडक्ट करने का, उसमें एक सवाल खड़ा कर देता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस को डगमगा देता है। आज सवाल सरकार कितनी भी मजबूत रहे, आज वो 2 बार सोचती है, 10 बार सोचती है एग्जाम कराने से पहले कि ये एग्जाम क्या हम लोग सक्सेसफुली करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो सिंडिकेट काम कर रही है, और खास कर में आज वो सिंडिकेट आपको झारखंड में भी काफी एक्टिव दिखती है। कौन है वो सिंडिकेट, कौन है? देखिए, वो तो जनता को पहचानना होगा, वो कौन लोग हैं। जब सहायक आचार्य का जब यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है, उनका जब एग्जाम लिया जाता है, तो कौन है वैसे लोग? लेकिन स्टूडेंट तो बोल रहे हैं सरकारी सिंडिकेट है। मैं इसका सवाल का पूरा मुझे कंप्लीट करने दे। कौन है वो लोग जो कोर्ट जाते हैं किसी भी नियुक्ति के लिए? कौन है वो लोग जो नरेटिव बिल्ड करते हैं? आज सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है इंटरनेट बंद भी करना। मुझे लगता है ये बहुत एक सही कदम था सरकार के द्वारा, मगर फिर भी एक ऐसा नरेटिव बिल्ड किया गया कि इसमें धांधली हुआ है, इसमें गलत हुआ है। और अगर गलत हुआ भी है तो ये जांच का मामला बनता है। मगर जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो इसमें इन टॉपिक्स को पिक करके आगे आती हैं और फिर इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से ये चीज़ें गलत हैं। यहाँ के जनता के लिए गलत है, यहाँ के युवाओं के लिए गलत है, और जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है इस स्टेट के लिए, वो भी गलत है। इसलिए मैं इस बात को कहूँगी कि हम लोग भले 100% सफल नहीं हो पाए इस सेक्टर में, मगर हम लोगों का प्रयास और मनसा बिल्कुल 100%। जयराम जी, आप तो हमेशा हजारों की भीड़ में रहते हैं, शिल्पी जी को बताइए वो सिंडिकेट कौन है? वो सिंडिकेट कौन है जो परीक्षाओं को बाधित करवाता है, पेपर लीक करवा देता है? देखिए, वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है, तो जनता को मालूम है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा होती है। उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं, विधायक जी के भाई होते हैं, विधायक जी के भतीजे होते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है। इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति प्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि नहीं, आपके समर्थक जो हैं वो नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो लिखते हैं, तो नेक्स्ट सीएम के पास क्या विजन है, कैसे आप करेंगे जो सब चीज ट्रांसपेरेंट? देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है,
मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंट्स को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मुझ में रहेगा, क्योंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूं, ना मैं चौपारण से आता हूं, ना मैं गढ़वा से आता हूं, मैं धनबाद से आता हूं। मैं एक घटना सुनाता हूं सुरेश महतो की।